एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। सुंदरकांड के इससे पहले 23 सर्गों तक हमने वाचन आपके सामने प्रस्तुत किया और पाठ को पढ़ने का प्रयास किया। 23वें सर्ग के कुछ श्लोक बाकी थे जिन्हें आज हम पूर्ण करेंगे और अग्रिम सर्गों का वाचन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारी इस संपूर्ण जो सुंदरकांड की श्रृंखला है, इसके प्रायोजक हैं आदरणीय श्री हिमांशु कच्छावा जी, न्यू जर्सी अमेरिका से। हिमांशु जी के द्वारा अपने पिताजी स्वर्गीय श्री भैरूदान कच्छावा जी की स्मृति में ये स्तोत्र माला चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत अनेक स्तोत्र आपको मिलेंगे और अभी तक मिलते आए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं सुंदरकांड अग्रिम भाग। तो इससे पूर्व में सर्ग 22 तक 23वें सर्ग के 11 श्लोकों तक हमने वाचन किया था। आज 23वें सर्ग के 12 श्लोक के आगे हम वाचन करना प्रारंभ करेंगे। तो 12वां श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। प्रियाम बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्यति रावणः समृद्धं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं तदुत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः। अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् असकृद् भीमवीर्येण नागा गंधर्वदानवाः। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। निर्जिता समरे येन सते पार्श्वमुपागतः तस्य। अच्छा, ये 3 लाइन का श्लोक है, यहाँ पर समाप्त होता है। तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमर्थं राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वं नेच्छसे धमे। ततस्तां दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य समारुतः न वाति स्मायतापांगी किं त्वं तस्य न तिष्ठसे। ये भी 3 लाइन का श्लोक है। पुष्पवृष्टिं च तरवो मुमुचुर्यस्य वै भयात् शैलाः शुश्रुवुः पानीयं जलदाश्च यदेच्छति। शैलाः शुश्रुवुः पानीयं जलदाश्च यदेच्छति। तस्य नैरृतराजस्य राजराजस्य भामिनी किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्थे रावणस्य हि। साधु ते तत्त्वतो देवी कथितं साधु भामिनी गृहाण सुस्मिते वाक्य मन्यथा न भविष्यसि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे त्रयोविंशः सर्गः। इस तरह से 23वां सर्ग सुंदरकांड, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पूर्णता को प्राप्त हुआ। क्रमशः आइए आगे बढ़ते हैं और 24वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। ततः अच्छा, यहाँ से पहले इसका प्रसंग देख लें। चतुर्विंशः सर्गः, 24वां सर्ग, सीता जी का राक्षसियों की बात मानने से इनकार कर देना तथा राक्षसियों का उन्हें मारने काटने की धमकी देना।
तो ये प्रसंग है, इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ततः सीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विकृताननाः परुषं परुषा नरहा मुचुस्तद्वाक्यमप्रियम् किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोरमे महार्ह शयनोपेते नवास मनुमन्यसे। मानुषी मानुषस्येव भार्या त्वं बहुमन्यसे प्रत्याहर मनोरामान् नैवं जातु भविष्यति। त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारमुपसंगम्य विहरस्व यथा सुखम्। एक बार देखें, ये ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। मानुषी मानुषं तं तु राममिच्छसि शोभने राज्याद् भ्रष्टमसिद्धार्थं विक्लवन्तमनिन्दिते। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिभेक्षणा नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यामिदं वचनमब्रवीत् यदिदं लोकविद्विष्ट मुदाहरत संगताः नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतितिष्ठति। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः तं नित्यमनुरिक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला यथा शची महाभागा शक्रं समुपतिष्ठति अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा लोपामुद्रा यथा गस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा सौदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा नयषधं दमयन्तीव भैमी पतिमनुव्रता। तथाहमिक्ष्वाकुवरं रामं पतिमनुव्रता सीता। अच्छा ये आगे है क्या? रामम पतिमनुव्रता, एक लाइन यहाँ पर आई। अच्छा ये आधा ही है, इसके बाद ये 3 लाइन का श्लोक है यहाँ पर। तो सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्छिता भर्त्सयन्ति स्म परुषैर्वाक्यैरावणचोदिताः अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमान् शिंशपाद्रुमे सीतां सन्तर्जयन्तीस्ता राक्षसीरशृणोत्कपिः तामभिक्रम्य संरब्धा वेपमानां समन्ततः भृशं संलिलिहुर्दीप्तान् प्रलम्बान् दशनच्छदान्।
ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृह्याशु परश्वधान् नेयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपं सा भर्त्स्यमाना भीमाभिः राक्षसीभिर्वराङ्गना सा बाष्पमपमार्जन्ति शिंशपां तामुपागमत् ततस्तां शिंशपां सीता राक्षसीभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरवासिनीं भर्त्सयाञ्चक्रिरे भीमा राक्षस्यस्ताः समन्ततः ततस्तु विनता नाम राक्षसी भीमदर्शन अब्रवीत् कुपिताकारा कराला निर्णतोदरी। ये ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम में ऑनलाइन कक्षाएं जूम पर संचालित होती है। आप इन कक्षाओं से जुड़ना चाहें तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर आप श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि एक बैच चलता है, और इसके अतिरिक्त दुर्गा सप्तशती, रुद्री, षोडशोपचार पूजन, कर्मकांड, संस्कृत भाषा और अनेक विषयों को पढ़ सकते हैं। यदि आप इन सभी कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, आगे की डिटेल आपको दे दी जाएगी। बहुत सारे लोग इन कक्षाओं से जुड़े हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। यदि आप जुड़ना चाहें तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। सीते पर्याप्त मेतावद् भर्तुः स्नेह प्रदर्शितः सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते परितुष्टास्मि भद्रं ते मानुषस्ते कृतो विधिः ममापि तु वचः पथ्यं ब्रुवन्त्याः कुरु मैथिली। रावणं भज भरतारं सर्वरक्षसां विक्रान्तमापतन्तं च सुरेशमिव वासवम्। दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियवादिनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रया। दिव्यांगरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति लोकानां सर्वेषामीश्वरी भव। अग्नेः स्वाहा यथा देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने किं ते रामेण वैदेही कृपणेन गतायुषा। एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम्। अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा अब्रवीत् कुपिता सीतां मुष्टिमुद्यम्य तर्जति। बहून्यप्रतिरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान् मृदुत्वाच्च सोढानि तव मैथिली। न च नः कुरुषे वाक्यं हितं कालपुरस्कृतम् आनीतासि समुद्रस्य पारमन्यैर्दुरासदम्। रावणान्तःपुरे घोरे प्रविष्टा चासि मैथिली। रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिस्त्वभिरक्षिता।
अस्माभिस्त्वभिरक्षिता न त्वां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात् पुरन्दरः कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मैथिली अलमश्रुनिपातेन त्यज शोकमनर्थकं भज प्रीतिं प्रहर्षं च त्यजन्ति नित्यदैन्यतां सीते राक्षसराजेन परिक्रीडयथा सुखं जानीमहे यथा भीरु स्त्रीणां यौवनमध्रुवम। ठीक है, यौवनमध्रुवम, यौवनम अध्रुवम, इस तरह से होगा तो यहाँ पर विच्छेद हो जाएगा, यौवनम अध्रुवम। यावन्न ते व्यतिक्रामे तावत् सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वं मदिरेक्षणे स्त्रीसहस्राणि ते देवि वशे स्थास्यन्ति सुन्दरी रावणं भज भरतारं सर्वराक्षसाम् उत्पाट्य वाते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत् करिष्यसि। ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रूरदर्शना भ्रामयन्ती महच्छूलमिदं वचनमब्रवीत् इमां हरिणशावाक्षीं त्रासोत्कम्पयोधरां रावणेन हृतां दृष्ट्वा दौर्हृदो मे महानयं यत्कृत्प्लीहं महत्क्रोडं हृदयं च सबन्धनं गात्राण्यपि तथा शीर्षं खादेयमिति मे मतिः। ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कण्ठमस्या नृशंसायाः पीडयामः किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सामृतेतिह नात्र कश्चन सन्देहः खादतेति स वक्ष्यति। ततस्त्वजामुखी नाम, ततस्तु अजामुखी, अजामुखी नाम की राक्षसी, ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशस्येमां ततः सर्वान् समान् कुरुत पिण्डकान् विभजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते। पेयमानीयतां क्षिप्रम, क्षिप्रम, क्षिप्रम की जगह क्षिप्रम कीजिए, क्षिप्रम, क्षिप्रम। पेयमानीयतां क्षिप्रम माल्यं च विविधं बहु ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्या यदुक्तं वै तदेव मम रोचते सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी मानुषं मांसमास्वाद्य नृत्यामोथ निकुम्भिलाम् एवं निर्भर्त्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा राक्षसीभिर्विरूपाभिर्
धैर्यमुत्सृज्य रोदिति, धैर्यमुत्सृज्य रोदिति। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे चतुर्विंशः सर्गः। तो इस तरह से 24वां सर्ग वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पूर्णता को प्राप्त हुआ। क्रमशः आइए आगे बढ़ते हैं और 25वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। पंचविंशः सर्गः। तो पंचविंशः सर्गः, इसका प्रसंग देखेंगे। राक्षसियों की बात मानने से इनकार करके शोक संतप्त सीता का विलाप करना। अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु, राक्षसी नाम सौम्यानां रुरोध जनकात्मजा। एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी, उवाच परमत्रस्ता बाष्पगदगदया गिरा। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति, कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। सा राक्षसी मध्यगता सीता सुरसुतोपमा, न शर्म लेभे शोकार्ता रावणेनैव भर्त्सिता, रावणेनैव भर्त्सिता। वेपते स्माधिकं सीता विशन्ति वाङ्गमात्मनः, वने यूथ परिभ्रष्टा मृगी कोकैरिवार्दिता, मृगी कोकैरिवार्दिता। स्वात्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पितां, चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा। सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवैः, चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति। सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा, राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्णवदनाभवत्। तस्याः सा दीर्घबहुला वेपन्त्याः सीतया तदा। ददृशे कंपिता वेणी व्यालीव परिसर्पति, सा निःश्वसन्ती शोकार्ता कोपोपहत चेतना। आर्ता व्यसृजदश्रूणि मैथिली विललाप च। हा रामेति दुखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च, हा श्वश्रूर मम कौसल्ये, हा सुमित्रेति भामिनी। लोकप्रवादः सत्योऽयं पंडितैः समुदारितः, अकाले दुर्लभो मृत्यु स्त्रिया वा पुरुषस्य वा। यत्राहमाभिः क्रूराभिः राक्षसीभिरिहार्दिता, जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता। एषाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत्, विनशिष्याम्यनाथवत्। समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैरिवाहता।
भर्तारं तमपश्यन्ति राक्षसी वशमागता सीदामि खलु शोकेन कूलं तोयहतं यथा तं पद्मदलपत्राक्षं सिंहविक्रान्तगामिनं धन्याः पश्यन्ति मे नाथं कृतज्ञं प्रियवादिनं सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्य दुर्लभं मम जीवनम् कीदृशं तु महापापं मया देहान्तरे कृतं तेनेदं प्राप्यते घोरं महादुःखं सुदारुणं जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महतावृता राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो नासाद्यते मया धिगस्तु खलु मानुष्यं धिगस्तु परवश्यतां न शक्यं यत्परित्यक्तु मात्मच्छन्देन जीवितम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे पंचविंशः सर्गः। तो इस तरह से आदिकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत सुंदरकांड का यह 25वां सर्ग पूर्ण हुआ। तो बस आज के वीडियो में बस यहीं तक आपको पाठ प्राप्त होगा। अग्रिम पाठ फिर अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगा। तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहें। पवन पुत्र मारुति के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री हनुमते नमः।